लंबोदर गज कर्ण का विघ्न विनाशक रूप, सिद्ध सभी कारज करें पावन रूप अनूप। प्रथम पूज्य गणपति गजानन महाराज जी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में बुधवार व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। बुधवार का दिन भगवान बुद्धदेव को समर्पित होता है, गणेश जी महाराज को समर्पित होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से गणपति गजानन महाराज की पूजा करते हैं, बुद्धदेव भगवान की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। ग्रह शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए और इस व्रत में रात दिन में एक बार ही भोजन किया जाता है। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ होता है और व्रत के अंत में भगवान शंकर जी की भी पूजा धूप दीप से बेलपत्र आदि से करनी चाहिए और बुधवार की कथा सुन करके आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाना चाहिए, बीच में नहीं जाना चाहिए। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, बुद्धदेव भगवान की जय। बुधवार व्रत कथा के अनुसार एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया, तो वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर ने विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। यदि वह व्यक्ति जो है किसी प्रकार नहीं माना और अपनी हठ धर्मी जिद पर जो है अड़ा रहा। वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी, तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे जोर से प्यास लगी है। तो तब वह व्यक्ति लोटा लेकर के रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया, तो वह यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है और उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के साथ बैठा हुआ है। तो अब पत्नी, और उसने क्रोध से कहा कि तू मेरी पत्नी के पास बैठा। दूसरा व्यक्ति बोला कि यह तो मेरी पत्नी है, अभी अभी मैं इसको ससुराल से विदा कर ला रहा हूं। अब दोनों व्यक्ति आपस में खूब लड़ने लगे, झगड़ने लगे। तो तभी राज्य के कुछ सिपाही आए और उन्हें लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ना शुरू कर दिया। पकड़ दिया, स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है। तो तब वह स्त्री जो है चुप ही रही, क्योंकि उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों की एक जैसी शकल सूरत। अब वह किसको अपना असली पति कहे। तो वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला कि हे भगवान, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा व्यक्ति झूठा बन रहा है। मैं तो अभी जल लेने गया था, तभी आकाशवाणी हुई, करे मूर्ख, आज बुधवार का दिन है, बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना चाहिए था। और यह सब भगवान बुद्धदेव की लीला है, तूने किसी की बात नहीं मानी और बुद्धदेव भगवान की लीला से यह सब कुछ हुआ। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव भगवान से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब बुद्धदेव जी जो है अंतर ध्यान हो गए और वह अपनी स्त्री को लेकर के घर आया और बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति प्रिय भक्तजनों इस कथा को श्रवण करता है, पढ़ता है, सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष नहीं लगता है और उसको सब प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। बोले गणेश जी महाराज की ये, बोले बुद्धदेव भगवान की ये। आज के दिन गणेश जी की कहानी भी श्रवण कर लेते हैं। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहने लगी, गांव के सब लोग गणेश जी का मेला देखने जाते हैं, तो मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, वहां बहुत भीड़ होगी, कहीं तुम छोटी हो गिर जाओगी, चोट लगेगी। तो लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने जो है चल दी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और एक घंटी में पानी दे दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना, बचा हुआ पानी पी लेना। अब लड़की मेले में चलेगी। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लड़की वापस नहीं आई। तो लड़की मेले में
गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह एक लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। तो यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया, साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगी कि मांगो, तुम क्या चाहती हो, क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, या अपने लिए अच्छा वर मांगू, या खेत मांगू, महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ, जो तुमने जो भी मन में सोचा है वह तुम्हें सब मिल जाएगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे होगी। बेटी ने कहा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, और देखते ही देखते जो लड़की ने यह सोचा था वह सब कुछ हो गया। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान गणेश जी संकट मोचन हैं। वह सबकी समस्याएं सुनते हैं, सबकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। तो जो भी भक्त सच्ची भक्ति से, प्रेम भाव से गणेश जी महाराज का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, उनके मनोरथ जरूर पूर्ण होते हैं। चलिए आरती आरंभ करते हैं। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का स्वरूप नयन भरी पीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताई निरखे मेरो मन लोभा। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज विहारी गिरिवर धारी। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करे सकल व्रज नारी। नंद नंदन व्रजवान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती जुगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेव। बोले गणेश जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। इस तरह आरती शीतलीकरण करें और भगवान को भोग नैवेद्य प्रसाद अर्पित करें। सब में प्रसाद वितरित करें। आप सबके मनोरथ जरूर पूर्ण होंगे। जय श्री गणेश।